राधे जैसे कृष्ण आप देख रहे हैं तिलक पत्र का। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद ब्रज में और भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ठाकुर जी का छठी पूजन। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 27 अगस्त को मनाया गया। उसी के अनुसार उसके बाद 1 सितंबर को छठी पूजन का विधिवत या उत्सव मनाया गया, आयोजन किया गया। क्या परंपरा है, क्या विधि है नंद बाबा की, आइए यहाँ जानते हैं। यहाँ के गोस्वामी समाज के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में ठाकुर जी के छठी पूजन की क्या परंपरा है और कैसे मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव गोस्वामी है, मैं यहाँ सेवायत हूँ नंद बाबा मंदिर में जी। गौरव जी, कैसे मनाते हैं छठी, क्या आयोजन होता है? यहाँ क्या है कि जो हमने जो जन्म माना है, ये 27 तारीख को लाला का जन्म हुआ है और उससे आज जो 1 तारीख है तो 6 दिन की यहाँ छठी मनाई जाती है। और जैसे जिस दिन जन्म होता है उस दिन यशोदा मैया को प्रसूता भाव से एक दिव्य पट्टी जो है वो बांधी जाती है माथे पर और उसको सबको आज उसका जो है हटा दिया जाता है पट्टी को, क्योंकि जो प्रसूता का जो वो भाव है उससे बाहर वो आती हैं। और बाकी जितनी भी गोपिकाएं हैं तो गर्ग संहिता में एक श्लोक आता है, यो राधिका हृदय सुंदर चंद्रहारा श्री गोपिका नयन जीवन मूलहारा। तो कह रहे हैं कि गोपियों के नेत्र स्वरूप हैं और जीवन के मूल हार हैं, मतलब जीवन का आधार जो है ठाकुर जी ही हैं। तो वो प्रत्येक उत्सव को, जिस दिन से लाला का जन्म हुआ है कि जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ही उत्सव और मंगल यहाँ प्रारंभ हो गए हैं। तो ये सब जो प्रारंभ से ही ये जो उत्सव चल रहे हैं, तो आज का जो उत्सव है वो ये है कि जो छठी होती है उस दिन जो विधना होती है और बालक के ऐसा लिखता है कि छठी मैया आती है और बालक का भाग्य जो है वो लिखती है। तो उसको एक उत्सव के स्वरूप में मनाने के दृष्टिकोण से यहाँ समस्त गोपिकाएं नंद भवन में आती हैं और नंद भवन में आकर तरह तरह के मंगल गान उत्सव, कहते हैं ना कि जुर चली है बदामन नंद मेहरगर सुंदर ब्रज की बाला। तो वो कंचन थार हार चंचल, स्वर्ण के थार हाथ में ले लेकर सब लोग यहाँ नंद भवन में आई हैं और उन्होंने बड़ी दिव्य उत्सव को यहाँ पर मनाया है। और यहाँ बड़े मंगल गान हुए, उत्सव हुआ है, नृत्य हुआ है। आपने अभी देखा था कि नंदगांव और बरसाना की भी जो गोपिका वृंद हैं वो समस्त आकर यहाँ समाज गायन हुआ। और उसके बाद अब लाला का छठी पूजन हो रहा है और आज हलवा आदि सब ये सब मिष्ठान आदि। कौन कौन से पद समाज गायन में गाए जाते हैं छठी? समाज गायन में लाला के पालने के पद अभी गाए गए हैं, झूलो पालने गोविंद, और छठी के पद हैं वो सब गाए जाते हैं, मंगल गान गाया जाता है। तो ये सब यहाँ की छठी की विशेषता है। और आज लोगों में एक अलग से ही उत्साह देखने को मिलता है कि उन्हें पता चल जाता है कि जो हमारे बाल कृष्ण हैं वो सोवर कक्ष से बाहर आएंगे और हम उनके साथ खेलेंगे। तो खिलौनों के पद, खेल के पद, ये सब ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं। ठाकुर जी के जन्म के समय जब यहाँ देखे दर्शन किए तो उस समय उनको केवल एक टोपी और मोरपंख धारण कराया गया और जुबला टोपी, लेकिन आज जो उनका पूरा श्रृंगार धराया गया। हाँ, वो ये है कि वो बाल भाव में जो सोवर का जो बालक होता है, जो मतलब जिस दिन जन्मदिन होता है, नवजात शिशु होता है, देखो ये सब प्रतीकात्मक और भाव का एक दृष्टिकोण है। हाँ, और 6 दिन तक वो श्रृंगार रहता है और भाव उस समय एक बालक का रहता है, इसलिए टोपी भी और एक आपने देखा होगा अलग से बिल्कुल एक तिकोना सा एक वस्त्र पहनाया गया था। और वो यही होता है कि बाल भाव से है तो जन्मोत्सव, लेकिन ब्रजवासी नंदगांव में बिल्कुल ऐसे मनाते हैं कि आज ही लाला का जन्म हुआ है। अब वो 6 दिन बाद अब दोबारा से पुनः आज आपको वो मुकुट भी दिखेगा, उनकी पूरी चंद्रिका दिखेगी, पूरा जामा में पूरा दर्शन होना, पीली वस्त्र में आप देख पाएंगे, पूर्ण श्रृंगार से दर्शन उनका हो रहा है। और आप सब लोग दर्शन करें। आप सबको लाला की छठी की बहुत बहुत बधाई हो। सुना आपने, हमारे साथ रहे नंदवा मंदिर के सेवायत गौरव गोस्वामी, उन्होंने ठाकुर जी के छठी पूजन के संबंध में पूरी परंपरा बताई। और आपने देखा कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो उस वक्त ठाकुर जी को बिल्कुल नवजात शिशु के जो वेश है भुजाए वही पोशाक धारण कराई गई, एक टोपी, एक झबुलिया और मोरपंख धारण कराया। लेकिन 6 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने पूर्ण श्रृंगार देखा। वहीं माता यशोदा का, जैसा मुसाई जी ने बताया कि जो नव प्रसूता का जो श्रृंगार है वो माता यशोदा के माथे पर पट्टी और कटी में एक नारियल बांधा जाता है, वो आज उसको फिर खोल दिया गया है। और फिर से पुनः जो सामान्य दिन का श्रृंगार है उस तरह का हुआ। मंदिर में समाज गायन बधाई उत्सव मनाया गया। और आप देख रहे हैं ये ब्रज की एक अनोखी सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा आज भी वो जीवंत रूप में इन उत्सव के रूप में दिखाई देती है। और जैसा गौरव ने बताया कि ठाकुर जी का नाम एक उत्सव प्रिय है, जन्म के बाद से यहाँ उनके हर दिन उत्सव हैं। और इसी तरह के उत्सव आप तिलक पत्रिका के माध्यम से देखते हैं कि हर गांव में, हर स्थान पर अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से इन उत्सवों को मनाया जाता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगांव से मैं सुशील गोस्वामी।